नमस्कार, माय नेम इज गजेंद्र दत्त शर्मा एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश। यहाँ पे क्या है, स्पॉटिंग एरर्स है। विच ऑफ द पार्ट्स कंटेन्स एन एरर? दिस टास्क इज बीइंग अंडरटेकन फॉर द बेनिफिट ऑफ यंग पीपल इन नीडेड एट द इंस्टेंस ऑफ चीफ ऑफ द ग्रुप इन नीड। द जी सर। टास्क इज बीइंग अंडरटेकन फॉर द बेनिफिट ऑफ यंग पीपल इन नीड एट द इंस्टेंस ऑफ द चीफ ऑफ द ग्रुप। प्रपोजिशन के बाद में कभी भी ये पास्ट पार्टिसिपल इस तरह से तो आएगा नहीं। इन नीडेड यानी प्रपोजिशन के बाद में क्या आता है आपका, नाउन या नाउन से सिमिलर कोई स्ट्रक्चर आएगी। और नीडेड, जी सर। नीडेड किसी भी तरीके से ये स्ट्रक्चर को फुलफिल नहीं कर रहा, तो ये आपका सही आंसर इसमें क्या होना चाहिए, इन नीड। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इफ आई एम द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल आई वुड एबॉलिश ऑल एग्जामिनेशंस इफ आई वर। ये है सेकंड कंडीशनल टाइप 2। इसको या तो टाइप 2 कह लीजिए, टाइप 2 कंडीशनल या सेकंड कंडीशनल। और ये वर जो होगी, वर क्या है, पास्ट सब्जंक्टिव। ये पास्ट सब्जंक्टिव का भी एक एग्जाम्पल एडिशनल है यहाँ पर। तो दो सेकंड क्वेश्चन में आपका ए वाला आंसर ठीक है। माई मदर इज थिंकिंग दैट आई शुड स्टॉप ड्रिंकिंग। कई सारी वर्ब्स जो बताई थी आपको, उनमें से थिंक भी एक ऐसी वर्ब है जो कि परसीव करने वाली बात अगर है तो, ठीक, परसेप्शन, अगर परसेप्शन के लिए यूज किया जाए तो वो किस में रहेंगी, या तो सिंपल प्रेजेंट में या सिंपल पास्ट में रहेंगी, प्रोग्रेसिव में नहीं रहेंगी। सो माई मदर थिंक्स दैट आई शुड यस सर। स्टॉप ड्रिंकिंग। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, द स्टूडेंट्स हैव अ गुड टाइम इन द क्लास टुडे। इसमें क्या किया कि जब हम बात कर रहे हैं टुडे, टुडे का इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक, अंटिल नाउ। अगर आज की बात भी कर रहे हैं हम, टुडे का वैसे आपको कंफ्यूजन क्या हो सकता है कि भाई ये पास्ट मतलब प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम अभी कह रहे हैं कि आज अच्छा टाइम रहा, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी इसके लिए जो पुराने जिसकी बात की जा रही है वो क्या हुआ, पास्ट में। पास्ट। पास्ट जी हुआ सर। ना। तो पास्ट अभी जब भी हम बात कर रहे हैं, अगर दोपहर में बात कर रहे हैं कि आज बढ़िया रहा, तो आप कब तक बात कर रहे हो, दोपहर तक की बात कर रहे हो, तो वो जिस टाइम बात कर रहे हो उसके लिए वो पिछला टाइम क्या हुआ, पास्ट ही हो गया। तो इस तरह की केसेस में जब भी आप यूज करोगे तो क्या होगा, द स्टूडेंट्स हैड हैड अ गुड टाइम इन द क्लास टुडे। मतलब वी आर टॉकिंग व्हेन द क्लास इज ओवर। चाहे वो दोपहर का टाइम समझ लीजिए, चाहे वो आफ्टरनून का समझ लीजिए, या फिर इवनिंग का समझ लीजिए, सबके लिए टुडे यूज किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। और जिस समय आप बात कर रहे हो उस समय से पहले वो क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। पास्ट में। तो द स्टूडेंट्स हैड अ गुड टाइम इन द क्लास टुडे। मोर देन 30 lakh people were inoculated against COVID-19 on March 15th। इसमें क्या है, मोर देन 30 lakh people were inoculated against COVID-19 on March सर 15, on March 15, 15th ऑफ द मार्च, ये तो सही है। यानी सर 15 मैंने मार्च ये आपका क्या शो कर रहा है, पर्टिकुलर डे को शो कर रहा है। जब ऑन लगाया है पहले तो पर्टिकुलर डे, और 15th ये पहले अगर आता तब सही हो जाता। यही करिए, इसको सी लगाइए, फिर आगे देखेंगे इसमें कुछ और होगा। तो LIC वॉज फाउंड ऑन September 1, 1956। देखिए यहाँ पे 56। सितंबर 1 है ना, ऐसा तो अगर यहाँ पे उसको ठीक मानते हैं तो यहाँ पे भी ऑन September 1 होना चाहिए। यहीं से आप एक क्लू लगा सकते हो। तो सी वाला जिसका लगाया है वो वही ठीक मानिए अभी। हाँ, इसमें देखिए LIC वॉज फाउंड ऑन September 1, 1956 वाया द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट। फाउंडेड, इट वाज नॉट फाउंड लॉस्ट एंड फाउंड वाला फाउंड नहीं है ये। LIC वाज लॉस्ट समवेयर एंड देन बाय ग्रेट एफर्ट्स इट वाज फाउंड इन 1956। तो इट वाज फाउंडेड, एस्टैब्लिश्ड। सो फर्स्ट वाला ठीक है। फुल मैनी अ फ्लावर आर बोर्न टू ब्लश अनसीन। लिटरेरी एग्जाम्पल है, लेकिन इसमें ग्रामर चेक करनी पड़ेगी आपको। देखिए मैनी अ फ्लावर या मैनी अ प्लस, ये स्ट्रक्चर बस याद रखिए। मैनी सिंगुलर होगी। मैनी अ, और उसके बाद में आएगा सिंगुलर नाउन, और उसके साथ में वर्ब जो होगी वो होगी सिंगुलर। लेकिन मीनिंग क्या होगा, मीनिंग होगा प्लूरल, ये समझ लीजिए। मैनी अ प्लस सिंगुलर नाउन
with singular verb, however the meaning will be plural. तो full many a flower is born to blush unseen. मीनिंग यही है कि many flowers are born to blush unseen. मीनिंग यही है, लेकिन ये स्ट्रक्चर एज इट इज यूज की जाएगी। तो जिसको लाइन याद हो तब भी ठीक हो जाएगा, और जिसको ग्रामर का लॉजिक पता हो तो बहुत अच्छी बात है। बी इज द राइट आंसर। आई शैल बी ग्लैड टू हेल्प एवरी वन ऑफ माई बॉयज इन देयर स्टडीज। कि अगर एवरी वन है या वन है, सॉरी वन के लिए तो वंस होगा ही, एवरी वन है, एवरी है, ईच है, उसके लिए डायरेक्ट तो आपका देयर या देम ही होगा या दे होगा। लेकिन एवरी वन आउट ऑफ मैनी, अगर आउट ऑफ हो गया यानी ऑफ दिया हुआ है तो वहां पे हम हिज लगा देते हैं। ये रूल भी समझिए, बॉयज से भी आप समझ सकते हो, और नहीं तो एवरी वन जैसे ये होता शुड डू देयर वर्क, यहां पे तो देयर चल जाएगा। अब बात है एवरी वन आउट ऑफ मैनी, अगर आउट ऑफ मैनी का अगर आएगा तो वहां पे हिज लगेगा। एवरी वन ऑफ देम शुड डू हिज ड्यूटी, वहां पे फिर हिज लगा देते हैं। तो यहाँ पे सी जिसने किया है वो ठीक है। नेक्स्ट देखिए, माई हार्ट अटैक्स इन्वॉल्व डिस्कम्फर्ट इन द सेंटर और लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। इसमें मोस्ट ऑफ हार्ट अटैक्स, मैनी ऑफ यानी मोस्ट हार्ट अटैक्स इन्वॉल्व डिस्कम्फर्ट इन द लेफ्ट और इन द सेंटर और द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। मोस्ट ऑफ, इसमें देखिए, for most food park marketing initiatives are restricted to a few hundred kilometers. We are not talking about parks, we are talking about marketing initiatives. पूरा देखिए, for most food park market initiatives, ये है आपका पूरा marketing initiatives a few hundred kilometers. for मतलब पर्पज के लिए ही है, प्रपोजिशन ही है। for the most food park marketing initiatives are restricted। अब या तो ऐसा कह लीजिए कि for अगर आप पर्पज के लिए लगाते हो तब तो यहाँ पे s लगेगा। for most food parks marketing initiatives are restricted to a few hundred kilometers, यही ठीक है भाई, यही वाला ठीक है इसमें। नहीं तो for से तो फिर क्या होगी आपकी, या तो कंपाउंड क्लॉज शुरू होती है। अब कंपाउंड क्लॉज शुरू होने के लिए यानी कि जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होने के लिए एक आपको मेन क्लॉज तो होनी चाहिए, वो यहाँ पे है नहीं। यानी कि मार्केटिंग इनिशिएटिव्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू अ फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स फॉर मोस्ट फूड पार्क्स, ऐसा समझ लीजिए। सब्जेक्ट क्या है, मार्केटिंग इनिशिएटिव्स, ये है सब्जेक्ट। मार्केटिंग इनिशिएटिव्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू अ फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स फॉर मोस्ट फूड पार्क्स, ऐसा समझ लीजिए। अब ये क्या है, ये वाली जो एडवर्बियल है, एडवर्बियल ऑफ पर्पस, ये पहले लगाते हैं। ये ए इज द राइट आंसर। अब इसमें क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स किससे हैं, कोई भी वर्ड हो सकता है। 15 years एलिजाबेथ लेफ्ट हर करियर एंड मूव्ड टू India with her spouse. 15 years ago, Elizabeth left her career and moved to India with her spouse. Next है, the government has into the specific agreement with a charitable trust to provide medicines to poor patients. Has है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, past participle। अब past participle वाला कौन सा है यहाँ पे, entered into। वैसे तो आप एंटर के बाद में इनटू नहीं लगाते हो, अगर आप फिनोमिनल फिजिकल जगह पर एंटर करते हो तो, यानी ही एंटर्ड द रूम, सो रूम इज अ फिनोमिनल प्लेस और फिजिकल प्लेस। सो व्हेन वी एंटर सच प्लेस विच एग्जिस्ट्स, ठीक, इन फिजिकल सेल्फ, तो वहां पे तो एंटर के आगे कुछ कोई प्रपोजिशन नहीं लगता। लेकिन व्हेन यू एंटर सम एब्स्ट्रैक्ट थिंग, अब यहाँ पे क्या है, अग्रीमेंट इज एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग। तो यहाँ पे क्या लगेगा हमेशा, एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट, एंटर्ड इनटू अ कॉमन डिसीजन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज एंटर्ड। बी ठीक है। वॉट एवर प्लीज कीप काम, वॉट एवर। अब ये यहाँ पे इस तरह की जो सिचुएशन होती है वो क्या होती है, कंडीशनल टाइप का सेंटेंस है ये एक तरह का क्या है, कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल होता है।
तो यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट फर्स्ट कंडीशन में। वॉट एवर हैपन्स once, प्लीज कीप काम। वॉट एवर से भी आप क्या लगाते हो, कम वॉट में, या वॉट एवर हैपन्स, या इफ एनीथिंग हैपन्स प्लीज कीप काम। सो हैपन्स वन इज द राइट आंसर। काउंट करते जाना अपने अपने। फिर ये क्या है, रोड वी टेक वी शैल बी लेट। अब रोड के आगे वॉट एवर, वॉट, विच एवर, विच कौन सा लगाओगे? whichever sir, विच एवर रोड whichever टेक, विच एवर जी, रोड जी वी सर, टेक। वट एवर किसी इसमें सब्सटेंस के लिए आता, या कोई एब्स्ट्रैक्ट जी नाउन के लिए आ सकता। जी ठीक। सर, या वॉट एवर अपने आप में, हाँ वॉट एवर अपने आप में कंप्लीट होता है, जैसे यहाँ पे ये है, प्रोनाउन के सेंस में यूज होता है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के सेंस में यूज होता है। वॉट एवर हैपेंस जस्ट लाइक। तो वॉट एवर वी टेक ऐसा अगर होता, यहाँ पे क्या है कि रोड है, तो विच एवर, विच इंडिकेट करता किसी पर्टिकुलर को, लेकिन यहाँ पे चॉइस है, विच एवर। choice है। नेक्स्ट देखिए, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। आगे देखिए, नट देर इज नथिंग देन अ बिजी लाइफ, देर इज नथिंग इजियर, बेस्ट, बेटर, गुड। देन है कंपैरेटिव में ढूंढना। अब कंपैरेटिव में कौन कौन से इजियर है, बेटर, ये दो तो एलिमिनेट ही हो गए। अब किसकी बात हम कर रहे हैं, लाइफ इजियर, बिजी लाइफ होगी तो इजियर हो जाएगी। आप मीनिंग सब यहाँ पे देख सकते हो, दोनों कंपैरेटिव हैं, कंपैरेटिव से बात नहीं बन रही तो मीनिंग्स देख लीजिए। लाइफ अगर इजियर होगी, बिजी होगी तो इजियर हो जाएगी, यानी कि बेटर। देर इज नथिंग बेटर देन अ बिजी लाइफ। आई विश के बाद में क्या, कौन सी स्ट्रक्चर बन जाती, सब्जंक्टिव। आई विश आई वर यंग अगेन, आई विश आई हैड बीन यंग अगेन। अब हैड बीन अब कब लगाते हो, हैड बीन भी यहाँ पे चल जाएगी वैसे तो, और वर भी चल जाएगी, दो इसको पहले एलिमिनेट करिए। और फिर देखिए आप यहाँ पे वर और हैड बीन में क्यों वर ठीक है और क्यों हैड बीन ठीक नहीं है, क्यों आप इसको प्रेफर करोगे। पास्ट कंडीशनल होता है हेड के लिए, ठीक, पास्ट कंडीशनल जब आ रही है, आई विश आई वर यंग अगेन, यानी इफ आई वर यंग अगेन, वर आई यंग अगेन, किसी भी तरीके से आप इसको कह सकते हो। तो आई विश आई वर यंग अगेन। हम पास्ट की बात नहीं कर रहे, हम तो आगे की बात कर रहे हैं। वी मस्ट वर्क वेरी हार्ड एंड मेकअप, मेकअप यहाँ पे क्या होता है, कंपेंसेट, कंपेंसेट। अब कंपेंसेट के लिए कौन सी वर्ब लगाओगे आप, वही लग जाएगी, कंपेंसेट फॉर, compensate for something, some loss or something like that. Compensate for lost time. Your attempt can hardly be called successful, for it had no good results. Had है आपका सेंस ऑफ पोजीशन के फॉर्म में, इट के साथ हैव लगा दोगे आप, डिड के साथ हैड लगा दोगे। इट हैज हैड नो रिजल्ट्स, इट डिड नॉट हैव। अगर आप हैड है तो डिड नॉट के साथ हैड आप नहीं लगा सकते, ना डिड के साथ हैड लगा सकते हो, ना ही डिड नॉट के साथ हैव लगा सकते हो, और हैव इट के साथ नहीं लगा सकते, इसलिए क्या हो जाएगा, हैज। हम क्या लगाते हैं, हैज हैड, हैव हैड, हैड हैड। और यहाँ पे दूसरी चीज देखनी है, ये सब्जेक्ट जो है वो इट है, जो नॉमिनेटिव है इट, इट सिंगुलर है, तो यहाँ पे सिंगुलर के लिए या तो डिड हो सकते थे दोनों, या फिर हैज हो सकता है। डिड अगर नहीं होंगे तो क्यों नहीं होंगे, क्योंकि डिड के बाद में हैव आएगा, डिड नॉट के बाद में हैव आएगा। यहाँ पे सिर्फ इसी के साथ में हैड आ सकता है, इसके साथ में हैड आ सकता है, लेकिन इट के साथ हैव नहीं आएगा, इसलिए डी इज द राइट आंसर। 20 एज पर द एग्जिस्टिंग मार्केट रेट 12 डजन 100 रुपीज। अब 12 डजन, 12 डजन क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है, अगर सिंगुलर है या प्लूरल है उसी के हिसाब से आंसर बन जाएगा। 12 डजन अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो इसको क्या मानोगे आप, काउंटेबल मानोगे, और काउंटेबल होगा तो प्लूरल ही होगा, तो प्लूरल इसको आपने क्या माना, प्लूरल, और प्लूरल के साथ जो वर्ब लगी वो कॉस्ट। idioms and phrases देखिए, be out for the count, be out for the count, sleeping deeply, counting money eagerly, to count each steps one takes, और to be very happy। एक चीज तो आप यहाँ पे कम से कम कर सकते हो कि जो लिटरल सजेशंस देंगे इसका, वो वाले बिल्कुल नहीं होंगे। बी आउट फॉर द काउंट मतलब काउंटिंग मनी केयरफुली बिल्कुल नहीं होगा। बी आउट फॉर द काउंट, टू काउंट ईच स्टेप्स वन टेक्स, ये भी बिल्कुल नहीं होगा, काउंटिंग के सेंस में बिल्कुल नहीं होगा। वे आउट फॉर द काउंट या तो अब होना चाहिए स्लीपिंग डीपली या फिर टू बी वेरी हैप्पी। लिटरल मीनिंग कभी नहीं आएगा इनका, इडियम्स का। जो काउंट है तो काउंटिंग वाले तो इसमें आप एज सच एलिमिनेट कर सकते हो, ए वाला यहाँ पे ठीक है। फिर गो बाय द बुक, अब बाय द बुक नॉर्मली हम लॉ
लेजिस्लेशंस, इनमें खूब यूज करते हैं। टू फॉलो द रूल्स, एग्जैक्टली वहीं से आ गया। बुक वाले जितने भी होंगे गलत हो जाएंगे, अब लिटरल वाले बिल्कुल गलत हो जाएंगे। टू बाय द बुक फॉर समवन चॉइस, बुक आ गया। टू अंडरस्टैंड द बुक, बिल्कुल नहीं होगा। टू फॉलो समवन हु रीड्स बुक, बिल्कुल नहीं होगा। इडियम में ये बात, आप दो ऑप्शंस तो आपके आसानी से एलिमिनेट हो सकते हैं, जिसमें लिटरल क्या कहते हैं, इडियम का कोर वर्ड है वो लिटरल सेंस में यूज किया हुआ होगा, लिटरल सेंस में कभी नहीं होगा। अगला देखिए, डबल टॉक, इंटरफेयरिंग विद समवन हु इज टॉकिंग, स्पीकिंग विद डबल मीनिंग। अब डबल टॉक तो डबल मीनिंग तो बिल्कुल नहीं होगा। स्पीकिंग टू कंफ्यूज पीपल एंड अवॉइड ट्रूथ, तो यहाँ पे क्या हुआ, स्पीकिंग टू कंफ्यूज पीपल एंड अवॉइड ट्रूथ। एम्बिग्विटी क्रिएट करने के लिए आप यूज करते हैं उसको। एट समवंस somebody's elbow, to be dominated by someone, to be near someone in order to help, to kept, to be kept in house, to make people important, immediately beside someone, to be near someone, यही होगा, बी होगा। treading on eggshells, taking care of eggs to save the lives of young chicks, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक, जो लिटरल है वो बिल्कुल नहीं होगा। intending to grow very fast, making best bets in one's trade, to be careful in speech and actions, ट्रीडिंग ऑन एक्शल्स। अब एक्शल्स, अगर आप यू आर वॉकिंग ऑन एक्शल्स तो यू विल बी वेरी केयरफुल। ठीक, अगर आपको कहा जा रहा है कि एक्शल्स पे चलो, तो इसका मतलब क्या है कि यू नीड टू बी वेरी केयरफुल इन ऑर्डर टू कंप्लीट द टास्क, तो उसी सेंस में जाएगा। एवरीवन एंड हिज ब्रदर, एन इंडिविजुअल एंड ऑल हिज रिलेटिव्स, to think about universal brotherhood, a large number of people, to great people as relatives, everyone and his brother, a large number of people। feet of clay, वेरी सॉफ्ट फीट, बिल्कुल नहीं होगा। डिफिकल्टी इन रनिंग, स्लो इन एक्शंस, हिडन फॉल्ट्स, फीट ऑफ क्ले, फीट ऑफ क्ले, हिडन फॉल्ट्स। फील द पिंच, being hurt and wounded by someone, to remain silent on injustice, having financial problems all of a sudden, feeling disappointment, having financial problems all of a sudden. The feathers fly, to add more success to one's career, to fight and argue a lot, to lead a carefree life, to get into a romantic relationship. Fight or argue. The feathers fly. A foregone conclusion, a generous gift, confusing idea, an obvious speculation, an inevitable result. Something that you can speculate with certainty, foregone, an obvious speculation. Please use conversational language। अब conversational कौन सी होती है, informal। My neighbor is malicious, malicious होते हैं मतलब spiteful। I was awe inspired by his designation, अब designation यहाँ पे क्या हो जाएगा, position। वर्ड्स ऑफ एंडियरमेंट, ऑलवेज टच में। एंडियरमेंट मतलब जो है जेनरोसिटी टाइप के जो होते हैं ना, तो फॉन्डनेस, कन्विक्शन, विजडम, प्रेज हो जाएगा। वर्ड्स ऑफ एंडियरमेंट, फॉन्डनेस, कन्विक्शन, विजडम, इसका नहीं होगा, प्रेज हो जाएगा। वी शुड फॉलो पेशेंस एंड फॉरबियरेंस। फॉरबियरेंस मतलब क्या होती है, रेस्ट्रेंट, रेजिलियंस होती है। फॉरबियरेंस या फिर रेजिलियंस, रेस्ट्रेंट। हिज गिबस लुक्स मेक हिम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अब गिबस, हॉन्स्ट, स्मार्ट, चार्मिंग, डिसेबल्ड। गिबस का क्या होता है, बल्जिंग होता है, मतलब हंस्ट। गिबस हंस्ट। शी टॉर्मेंटेड, टॉर्मेंटेड तो बहुत ही ज्यादा इजी है। मी विद हर डिटेच्ड बिहेवियर, थ्रेटेंड, इग्नोर्ड, कैजुअल। शी टॉर्मेंटेड मी विद हर डिटेच्ड बिहेवियर, तो टॉर्मेंट मतलब परेशान किया, धमकाया नहीं। हाँ, डिस्ट्रेस ठीक है। हर पियरलेस मैनर, अब पियरलेस मतलब क्या होता है, मैनर्स वर नोटिस्ड। पियरलेस मतलब जिसका कोई भी कंपैरिजन हो ही ना। लवेबल, राउडी, इररिलेवेंट, अनइक्वल्ड। अनइक्वल्ड मतलब क्या है, विच कैन नॉट बी फाउंड एनीवेयर एल्स। तो पियरलेस, जिसको कोई मैच ना हो, मैचलेस, डी हो जाएगा। ही स्टडीड मेंसुरेशन, अब मेंसुरेशन तो आपने पढ़ा ही होगा भैया, मेजरमेंट। दे स्मोदर्ड, स्मोदर द फायर, स्मोदर होता है स्ट्रैंगुलेट करना, जैसे द फायर इन द बिल्डिंग। अब यहाँ पे स्ट्रैंगुलेट का समझ लीजिए मीनिंग क्या है। डाउस मतलब होता है क्या कहता है, आग जैसे एक्सटिंग्विश होता है ना। स्मोदर, स्मोदर एग्जैक्टली किसको कहते हैं, स्ट्रैंगुलेट करना। ठीक, जहां पे हवा, आप हवा का जो एंट्रेंस है बंद कर दो, आग के सामने अगर हवा आप बंद कर दोगे तो क्या हो जाएगा, बुझी जाएगी वो। जब तक हवा उसको मिलती रहेगी तब तक जलती रहेगी। तो यहाँ पे क्या है, डाउस, एक्सटिंग्विश, बुझाना। ही डिसकंटिन्यूड द वर्क, डिसकंटिन्यूड का ऑपोजिट ढूंढना है। ही डिसकंटिन्यूड द वर्क ड्यू टू प्रेशर। द टीचर चाइडेड, चाइड मतलब होता है रिब्यूक करना, अब रिब्यूक का उल्टा ढूंढना है।
ये सब एडमोनिश, रिप्रीमेंड, रिप्रूव, रिब्यूक सब इसी के हैं, चाइल्ड के सिनोनिम्स हैं। एडमोनिश करना, रेप्रीमेंट करना, रिप्रूव करना, तीनों इसके सिनोनिम्स हैं, यही सिर्फ इसका ऑपोजिट है। आई चेरिश योर कंपनी, चेरिश मतलब एंजॉय करना। इसके बाद में आती है मोहन इज क्वाइट रेटिसेंट। रेटिसेंट क्या होते हैं? इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं। टैसिटर्न, रिजर्व्ड, क्वाइट, ये तीनों इसके क्या हैं? सिनोनिम्स। गैरुलस इसका हो गया मीनिंग। गैरुलस मतलब टॉकेटिव, बातूनी, वाचाल टाइप का। द हाउस वाज फुल ऑफ केओस, डिसऑर्डर, कंफ्यूजन और यूनिफॉर्मिटी, ये सब क्या है? यूनिफॉर्मिटी तो नहीं है खैर, डिसऑर्डर कंफ्यूजन इसके सिनोनिम है, ऑर्डर हो जाएगा। वी वर्शिप सेलेशियल, सेलेशियल मतलब डिवाइन, तो यहाँ पे अब डिवाइन का ऑपोजिट ढूंढिए, अर्थली होता है। ही वॉज रेदर चाइल्डिश, चाइल्डिश होता सिली, चाइल्ड लाइक और चाइल्डिश दो अलग अलग है। चाइल्ड लाइक मतलब इनोसेंट और चाइल्डिश मतलब सिली। अब सिली का आप ढूंढिए ऑपोजिट, एक्सक्विजिट। एक्सक्विजिट मतलब होता है डेलिकेट टाइप का, उस तरह से। जॉन इज मैग्निलोक्वेंट, मैग्निलोक्वेंट मतलब जैसे पॉम्पस टाइप का होता है ना, तो पॉम्पस भी यही है, और लॉफ्टी, ये दोनों तो इसके सिनोनिमी है। टर्जिड और टर्स, टर्स होना चाहिए। टर्जिड, टर्जिड भी सोलन टाइप के होता है, तो ये तो तीनों फिर यही होगा। फिर मैग्निलोक्वेंस मतलब होता पॉम्पस टाइप का, बॉम्बेस्ट, ठीक। और बॉम्बेस्ट के सिनोनिम है, पॉम्पस भी बॉम्बेस्ट का सिनोनिम है, टर्जिड भी, सोलन, लॉफ्टी, ये सब यही है। टेर्स ही ठीक है इसका। टेर्स मतलब होता है यूजिंग फ्यू वर्ड्स, लैकोनिक, यानी कि दबाव, तो यही आंसर हो जाएगा। हिज क्लैंडेस्टीन, क्लैंडेस्टीन मतलब जो है चोरी चोरी, चुपके टाइप का, तो वो क्या हुआ? ऑपोजिट ढूंढना है। कॉन्स्पिकुअस, कोवर्ट, कोवर्ट भी क्या हुआ? क्लैंडेस्टीन हुआ। अननोन, अननोन तो अननोन ही हुआ। फर्टिव, फर्टिव भी इसका सिनोनिम ही है। कॉन्स्पिकुअस होना चाहिए। कॉन्स्पिकुअस क्या होता है कि बीच बीच में, मतलब चुप करके मिल लो, दिख जाए, वो पता चल जाए। एक ओवर्ट होता है, ओवर्ट इसका बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। ओवर्ट मतलब जो खुला, वो कोवर्ट, कोवर्ट होता है चोरी चोरी, चुपके चुपके वाला। सम एनिमल्स लिव अ डोरमेंट लाइफ, डोरमेंट मतलब लेटेंट। अब लेटेंट का मतलब क्या है फिर? लेटेंट तो इसका सिनोनिम, लेटेंट, इनर्ट, स्लगिश, ये तीनों इसके हो गए। एक्टिव इसका और एंटोनिम हो। हाँ, बैड हैबिट सच एज ओवर ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग। अब सच एज बैड हैबिट्स, ये आपका हुआ प्लूरल सब्जेक्ट। अब वेरी इजी, अब वेरी इजी है एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव के पहले क्या आएगा? वर्ब बी आएगी या वर्ब हैव आएगी? वर्ब बी आएगी। बी का सिर्फ और सिर्फ ये है, अगर हैव बीन होता तब भी ठीक हो जाता, विल बी होता तब भी ठीक हो जाता, शैल बी होता तब भी ठीक हो जाता, एक तरीके से कंसीडर कर सकते थे, यानी बी इसमें आने आना है। और बाकी ये बी की फॉर्म सिर्फ आर है। सो बैड हैबिट्स सच एज ओवर ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग आर वेरी इजी टू एक्वायर। आगे देखिए, one should fight against the force of habit. Even good things can be very harmful when done in excess. The wise man is conscious of or conscious about. The wise man is conscious of his bad habits and checks them promptly. The use of tobacco has spread all over the world, all around the world, all over the world, all over the world. Those who have acquired this habit, this bad habit, would be able to, those who have acquired this bad habit would barely be able, scarcely be, seldom be able, hardly be able, hardly, scarcely, barely सब एक ही है, barely ही लगाना पड़ेगा इसमें, तो barely be able to get rid of alcohol, which is more common in cold countries than in warmer ones, does nobody good and should be avoided, particularly, altogether, at habitually, discreetly. अब हम क्या करना है? completely या फिर especially. alcohol does nobody good, nobody any good and should be avoided altogether. altogether मतलब क्या होता है? completely. alcohol even if taken in small quantities, alcohol even if taken in small quantities tends to affect one's health. For the victims of alcoholism, अब देखिए यहाँ पे अल्कोहलिज्म के बड़े नुकसान बता दिए, तो यहाँ पे ऑल टुगेदर वाला ही ठीक है, कंप्लीटली ही ठीक हो जाना चाहिए, इसको बंदी कर देना चाहिए। फॉर द विक्टिम ऑफ एल्कोहलिज्म, डायग्नोज, चैलेंज, ट्रीटमेंट, क्रॉनिक। ट्रीटमेंट ही करिए भाई, ट्रीटमेंट हेल्प। जहाँ पे मीनिंग से बात न बने वहां पे ग्रामर काम आ जाएगी, जहाँ पे ग्रामर से बात न बने वहां पे मीनिंग काम आ जाएगा। यहाँ पे ग्रामर काम है आगे देखो, डायग्नोज वर्ब है और हमें चाहिए यहाँ पे नाउन। ट्रीटमेंट इज द राइट आंसर। यहाँ सिम्टम्स ऑफ एल्कोहलिज्म इंक्लूड रिपीटेड एल्कोहल कंजम्पशन, रिलेटेड लीगल एंड हेल्थ इश्यूज। सिम्टम्स ऑफ एल्कोहलिज्म इंक्लूड repeated alcohol consumption despite related legal
एंड हेल्थ इश्यूज। कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस, आधा पार्ट इसमें है, आधा पार्ट इसमें आपको देना पड़ेगा। आई स्टॉप्ड सीइंग हर, आई स्टॉप्ड सीइंग हर, उसके पीछे कोई ना कोई या तो रीजन होगा या फिर रीजन भी हो सकता है और एक ये टाइम का भी हो सकता है। फॉर शी मूव्ड टू द सिटी, आई स्टॉप्ड सीइंग हर, अब यानी कि ये डेलिबरेटली, आई स्टॉप्ड सीइंग हर मतलब यू डिड इट डेलिबरेटली, उसके पीछे रीजन होना चाहिए। बिकॉज शी मूव्ड टू द सिटी, तो यही हो जाएगा, बिकॉज शी मूव्ड टू द सिटी। आई स्टॉप्ड सीइंग हर बिकॉज शी मूव्ड टू द सिटी। ही लेड द कारवां, ही लेड द कारवां whenever he wanted to go, whichever he wanted to go, wherever he wanted to go, whomsoever he wanted to go, wherever he wanted to go, जहां जहां, जहां जहां गया, जब जब गया, तो वो he led the car whenever he wanted to go, तो वहां पे बात क्लियर नहीं होती क्योंकि टाइम के लिए नहीं, यहाँ पे प्लेस के लिए ज्यादा नेचुरल है। He let the car go wherever he wanted to. Unless you work harder. Unless, अब unless वाली स्ट्रक्चर हो गई यहाँ पे, फर्स्ट कंडीशनल का सेंटेंस ये। Unless you work harder, you will succumb, you will pass, you will fail, you will be promoted. Unless you work harder, you will fail. Had I the wings of a bird, had, अब had यहाँ पे पास्ट के लिए, यानी कि ये किसका एग्जाम्पल है, सेकेंड कंडीशनल का एग्जाम्पल है ये, टाइप 2। हैड को देखते ही सिर्फ ये मत समझ लेना कि वो टाइप 3 वाला सेंटेंस है, ये है टाइप 2 का। टाइप 2 का होगा तो यानी दूसरे वाले में क्या आना चाहिए, वुड। अब वुड की जगह आपका जो ऑप्शन हो सकता है वो कुड भी हो सकता है, बाकी आप देख लीजिए। आई वुड फ्लाई अवे, आई शुड फ्लाई अवे, आई विल हैव फ्लोन अवे, आई कुड हैव फ्लोन अवे, ये दोनों तो हैड के साथ में अगर थर्ड फॉर्म होती तब आते। बाकी आई वुड फ्लाई अवे और आई शुड फ्लाई अवे सकता था एक बार को अगर वुड नहीं होता तब। यहाँ पे दोनों दे रखे हैं तो ये हमारा प्रॉपर है, आई वुड फ्लाई अवे। ही वुड बी हैप्पियर, वॉज ही ऑनेस्ट, वॉज ही मोर ऑनेस्ट। वॉज ही, ये देखिए यहाँ पर कंडीशनल क्लॉज बनानी है, कंडीशनल क्लॉज बनानी है और बिना किसी कंजंक्शन के। जब कंडीशनल क्लॉज बनानी होती है बिना किसी कंडीशन के, कंजंक्शन के, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं, एक तो वर अपने आप में सब्जंक्टिव पहले रख करके, या एक हेड पहले रख करके, दो स्ट्रक्चर पहले रख करके आप कंडीशनल क्लॉज बना सकते हो। बाकी अब ऑप्शन डिलीट कर दीजिए, वॉज ही वाला खत्म हो जाएगा, और शुड से भी कई बार हम बना लेते हैं, कंडीशनल क्लॉज वाली सेंटेंस शुड से भी बना लेते हैं। तो ही वुड बी हैप्पियर हैड ही मोर ऑनेस्ट। अब हैड ही, हैड तो यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे बी नहीं है, हैड बी का काम यहाँ पे नहीं करेगा अनलेस इट हैज हैड बीन। हैड ही बीन मोर ऑनेस्ट अगर होता तब तो एक बार को चल जाता। शुड ही बी मोर ऑनेस्ट, अब शुड किसके लिए आप यूज करोगे, अगर करोगे तो वो टाइप 1 के लिए यूज करोगे, लेकिन ये है वुड है, तो अगर ये प्रिंसिपल क्लॉज में वुड आ गया तो सेंटेंस कौन से टाइप का हुआ, टाइप 2, टाइप सेकंड कंडीशनल टाइप 2 वाला ये सेंटेंस हुआ अगर प्रिंसिपल क्लॉज में आ गया वुड। तो उसके लिए फिर जो आपकी क्लॉज है वो किस में जानी चाहिए, पास्ट में जानी चाहिए, पास्ट में कंडीशनल क्लॉज। अब फिर शुड से आपका पास्ट का बात नहीं बनेगी, इसलिए क्या लगाइए, वर। वर आपका पास्ट कंडीशन, पास्ट का वो है सब्जंक्टिव, ये आपका परफेक्ट आंसर है, वर ही मोर ऑनेस्ट। नो सूनर डिड आई अराइव, अब नो सूनर डिड आई अराइव वाले जो स्ट्रक्चर होती है वो कौन सी होती है, देन की होती है, THAN वाला, तो ये देन ये वाला हटा दीजिए और ये वाली हटा दीजिए। अब देन वाली दो हैं आपके, अब उनको देखिए। नो सूनर डिड आई अराइव एट द एयरपोर्ट देन, अब देन के साथ में कौन सी स्ट्रक्चर आएगी, देन द फ्लाइट टुक ऑफ, देन द फ्लाइट शैल टेक ऑफ। अब पास्ट में है तो शैल टेक ऑफ वाला तो होगा नहीं। आई कुडंट बी एंग्री विद हिम, कुडंट बी एग्री, अब कुड नॉट है तो यहाँ पे क्या होता है, दूसरी क्लॉज जो जाएगी वो पास्ट में जाएगी, आई कुडंट बी एग्री, ये एंग्री विद हिम। तो हैड आई ट्राइड ये पास्ट परफेक्ट वाला है, ये नहीं होगा। शुड आई ट्राई ये प्रेजेंट में आएगा, ये नहीं होगा। फिर क्या होगा, इवन आई ट्राइड, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ही नोज ओनली सो मच एज आई हैव टोल्ड हिम, विच एवर आई हैव
टोल्ड हिम, विच एवर तो आएगा नहीं, वॉट एवर आई हैव टोल्ड हिम होता तब तो ठीक हो जाता। एज फार एज आई हैव टोल्ड हिम या ही नोज ओनली। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, नाउन या नाउन क्लॉज चाहिए, उतने पता है इसको जो मैंने उसको बता दिया है। तो ही नोज ओनली व्हाट आई हैव टोल्ड। एज यू हैव मेड योर बेड यू मस्ट लर्न टू lie. You must adjust with the situation. So you must lie on it so that you can lie on it. Make your bed. लिटरल नहीं लेना इसको। मेक योर बेड मतलब क्या है कि एज यू हैव मेड Must lay on अरेंजमेंट्स, it. अरेंजमेंट्स करना मतलब एडजस्टमेंट करना, सिचुएशन से कॉम्प्रोमाइज करना, उस तरह की सिचुएशन। द यंगर मैन हैज मोर मनी, मोर, अब मोर के साथ क्या आ जाएगा, देन आ जाएगा। अब देन वाले ढूंढ लो यहाँ पे, इसको देखिए हुई है, प्रपोजिशंस के हैं ये, प्रपोजिशंस एंड डिटरमिनर्स। ही सक्सीडेड, डिंट ऑफ परसिवियरेंस एंड हार्ड वर्क। अब सक्सीडेड ये क्या है, परसिवियरेंस एंड हार्ड वर्क ये क्या है, कॉज है। बाय डिंट ऑफ परसिवियरेंस एंड हार्ड वर्क। विद जब लगाते हो आप, जब किसी टूल के साथ आप काम करते हो नॉर्मली। ही रोट अ लेटर विद ब्लैक पेन, तो टूल के साथ जनरली विद लगता है, और एजेंट, समथिंग एजेंट, तो वहां पे क्या लगता है, हिज इल हेल्थ ही रिटायर्ड फ्रॉम हिज बिजनेस। अब ये कॉज है, अब कॉज का आप देख लीजिए, ड्यू टू, ड्यू तो होता तो ड्यू टू हो जाता। एज एक पूरी क्लॉज को बनाएगा, तो क्लॉज की स्ट्रक्चर तो यहाँ पे है नहीं। एज इज इल हेल्थ, एज ही इज इल अगर होता तब ठीक हो जाता। विद रिगार्ड्स टू, ओइंग टू इसमें बिल्कुल ठीक है। दीज आर गुड रूल्स टू लिव बाय, रूल्स, रूल्स है ना, अबाइड बाय जैसे होता अबाइड बाय, ऐसे लिव बाय। पीपल हु आर एवर्स, एवर्स के बाद में आता टू। अ वुमन हु ऑलवेज कनाइव्स विद हर चिल्ड्रन टू हाइड देयर फॉल्ट्स इज देयर वर्स्ट एनिमी। वी ट्रेवल्ड मिस्टर बर्थवॉल्स कार, वी ट्रेवल्ड इन Mr. Worthwell's car. Suresh came home on train, with train, off train, by train, to achieve. Impossible to achieve with intelligence and skills. It is natural for everyone to aspire for. He is liable to his wife's debts. The conclusions that they came to are highly questionable. क्वेश्चनेबल की फॉर्म ही बताती है आपको कि एडजेक्टिव है। एबल जिसमें होगा वो एडजेक्टिव ही होगा। दिस ईयर मार्क्स द क्वीन सेंटेनरी, अब क्वीन सेंटेनरी नाउन हो गया, समथिंग जी सर। ऑफ कोलंबस वॉयस टू अमेरिका। 500th एनिवर्सरी होती। ट्राई टू नो दैट वर्स ओवर, वह ये क्या है, वेस ओवर। अब ओवर यहाँ पे क्या हुआ, किसके लिए है, जो वो बनेगा आपका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, ये बनेगा वाज जा। ये नॉक ओवर ऐसे समझ लीजिए कि फ्रेजल वर्ब है, तो फ्रेजल वर्ब का जो पार्टिकल आप कई बार स्प्लिट कर देते हो, फ्रेजल वर्ब को स्प्लिट कर देते हो, तो वो रहेगा आपका एडवर्ब ही, एडवर्ब ही आंसर है इसका। I'd like an ice cream. Are you having one? One किसके लिए है, आइसक्रीम के लिए है, तो क्या हो गया, pronoun। I still cherish the memories of those far off days, those far off, और फिर उसके बाद में आया है days, तो ये क्या हुआ, days क्या हुआ, noun, days noun, far off उसके पहले, तो क्या हो जाएगा, adjective। I don't think I'll come on Saturday. I have a lot of work to do. Besides, I don't really like parties. अब besides यहाँ पे क्या होता है, एडवर्ब भी आंसर है। The bottom line is that we have to make a decision today. Bottom line सब्जेक्ट के फॉर्म में है, तो क्या हो गया, My parents lent me the money, otherwise I could not have afforded the trip. अब वो यही वाली besides वाली स्ट्रक्चर आ गई यहाँ पे, एडवर्ब। She wrote me an anguished letter. अब anguished letter, letter है नाउन, नाउन के पहले क्या रखा जाता है, वही आंसर हो जाएगा, एडजेक्टिव। हाँ जी, देयर इज अ विजिटर फॉर यू। अब रिलेशन प्रोनाउन कुछ होता है, रिलेटिव प्रोनाउन तो होता है, तो प्रोनाउन तो ये कहीं से कहीं तक नहीं है। डेफिनेट आर्टिकल, वी डोंट हैव एनी सर्टेनिटी अबाउट हु द विजिटर इज, तो डेफिनेट आर्टिकल नहीं होगा। प्रेपोजिशन का काम तो करता है ए, एडवर्ब का नहीं करता, तो ये क्या हुआ, इनडेफिनेट आर्टिकल। ऑब्वियसली वैसे आपको इनडेफिनेट आर्टिकल का ही है,